नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, इन कारणों से किया जाता है अमान्य। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से अमान्य कर दिया जाता है, यहाँ पर विभाग की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी वर्ग 3 का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनको अलग अलग वजह से होल्ड किया गया है। तो उन होल्ड अभ्यर्थियों में से किसे अमान्य किया जाएगा और किसे कंसीडर किया जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर निकलकर सामने आ चुकी हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 2 की अमान्य सूची जारी की गई है। तो सिर्फ यहां पर क्वालिफिकेशन का फर्क होता है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम होती हैं। अमान्य करने के और कंसीडर करने के सेम कारण होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी के समान होते हैं क्वालिफिकेशन को छोड़कर। तो चलिए एक एक करके इन सब कारणों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप इन कारणों से अमान्य हुए हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, और बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा। अब वो कौन कौन से कारण हैं उन सब पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, और इसमें तमाम जिलों की लिस्ट है कि किन किन कारणों से यहाँ पर अभ्यर्थियों को अमान्य किया गया है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अलावा वर्ग 2 वर्ग 3 के सेम कारण होते हैं, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन का फर्क है। इसके अलावा जिन कारणों से वर्ग 2 वालों को रिजेक्ट किया गया है, इन कारणों से वर्ग 3 वालों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना। तो मूल विषय समान ना होने के चलते इनको यहां पर बाहर किया गया है। अगला कारण अगर आप देखें, ये वर्ग 3 पर भी लागू होता है। अन्य कारण है कैंडिडेट नेम इन पीवी एंड बीएड एग्जाम इज दीप्ति अर्जवानी, बट इन क्लास 10th 12th एंड बीए मार्कशीट नेम इज पद्मिनी कृपलानी। तो इनका नाम जो यहाँ पर रिजल्ट में है वो यहाँ पर दीप्ति अर्जवानी लिखा है, लेकिन 10वीं 12वीं और बीए की मार्कशीट में पद्मिनी कृपलानी। तो ये अलग पूरा ही नाम है यहाँ पर, जिसके चलते इनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। और ये तमाम कारण मूल विषय के हैं, तो ये सिर्फ वर्ग 2 पर लागू होते हैं, बाकी सारे कारण वर्ग 3 पर भी लागू हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, अगला कारण है अमान्य स्नातक में निर्धारित 50% श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। तो अगर जो कंडीशन आपको परसेंटेज दिया गया है कि कम से कम 50% के साथ पास होना चाहिए, और ये कंडीशन अगर लागू नहीं होती है तो भी आपको यहाँ पर अमान्य कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये तमाम कारण इसमें यहाँ पर दिए गए हैं। अगला कारण है रिजेक्ट आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अन्य राज्य होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं 90 से कम अंक होने से इनको अमान्य किया गया है। तो इन्होंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी थी, चूंकि ये दूसरे राज्य के हैं तो इनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता, जिसके चलते कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगा पाए, और इनके क्वालिफाइंग मार्क्स 90 से कम थे, तो इनको यहाँ पर बाहर किया गया है। अगला कारण आप यहाँ पर देखें, अमान्य बीएड डीएड व्यवसाय की योग्यता ना होना। तो अगर आपके पास बीएड डीएड व्यवसाय की योग्यता नहीं होगी तो इसके चलते भी आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। एक कारण बाहर होने का ये भी है। अगला कारण है अमान्य रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वॉज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो 21 साल से पहले इनकी शादी होने के चलते इनको अमान्य किया गया है। अगला है यहाँ पर रिजेक्ट का कारण है अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना समक्ष अधिकारी द्वारा जारी न होने की स्थिति में गैर प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। तो इनके पास 3 सत्र में 200 दिन का अनुभव नहीं था, जिसके चलते इनको अतिथि की श्रेणी से बाहर किया गया है, और अतिथि से बाहर करने के बाद इनकी कंडीशन फुलफिल नहीं थी, जिसके कारण इनको यहां से बाहर किया गया है। अगला है एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुए। तो एक ही सत्र में दोनों चीजें रेगुलर हैं तो आपको बाहर किया जाएगा। अगर एक रेगुलर एक प्राइवेट है तो कंसीडर करेंगे, या फिर दोनों प्राइवेट है तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। अगला कारण है निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। तो जो आयु की सीमा वहां पर आपको बताई गई है, अगर आप वो फुलफिल नहीं करेंगे तो भी आपको बाहर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारण है आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के नाम में पूर्ण रूपेण भिन्नता तथा जन्मतिथि का मिलान प्रस्तुत प्रमाण पत्र से ना होने के कारण इनको अमान्य किया गया है। तो एक तो इनका डॉक्यूमेंट में नाम अलग था, और इसके साथ साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए डॉक्यूमेंट अमान्य पाए गए हैं, जिसके चलते भी इनको यहां पर बाहर किया गया है। अगला कारण है निर्धारित प्रशिक्षण या शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाने के कारण इनको अमान्य किया गया है। तो जो वर्ग 3 की यहाँ पर योग्यता की तारीख रखी गई है वो है आपकी 9/12/2022। तो 9/12/2022 तक जितने भी अभ्यर्थी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है उनको यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है, और इनको यहाँ से अमान्य कर सकते हैं। और वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बिल्कुल यहाँ पर चांस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारण है
यूनिवर्सिटी यूजीसी एवं एनसीटीई की मान्य सूची में शामिल नहीं होना, तो इसके चलते भी आपको बाहर किया जाएगा। अगर आपका बीएड डीएड एनसीटीई से संबंधित यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपको बाहर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य का है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, तो जिसके चलते भी उनको यहाँ पर बाहर किया जाता है। इसमें आप आगे देखें, अगला है स्नातक पूर्ण नहीं है, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो भी आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। अगला है एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 डिग्री लेना, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत यहाँ पर हुई है। अगला कारण है व्यावसायिक योग्यता डीपीई होने के कारण भी इनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। अगला कारण है अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने के कारण भी इनको यहाँ पर अमान्य कर सकते हैं। और एक कारण इनका यह भी है कि स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी नहीं था, और यहाँ पर जो इनका गेस्ट फैकल्टी का सर्टिफिकेट है उसमें डिजिटल साइन नहीं थे, जिसके चलते भी इनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। अगला कारण है बीए अंतिम वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, आप रनिंग में हैं, तो भी आपको यहाँ पर अमान्य किया जा सकता है। अगला है स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न नहीं होने के कारण, तो अगर आपने कोई भी मार्कशीट आप नहीं लगाएंगे तो उसके चलते भी आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किया गया है, अमान्य माना गया है इनको। अगला है विज्ञापन तिथि के पूर्व डीएलएड पूर्ण नहीं होने के कारण, तो इसके चलते भी आपको बाहर किया जा सकता है। जो आपकी तारीख बताई गई है उस तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगला कारण है ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, तो इनके द्वारा ग्रेजुएशन की पहले और दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर नहीं लगाई गई, जिसके चलते भी इनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। तो ऐसे कारण भी आपको अमान्य कर देंगे। अगर आप कोई मार्कशीट यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे तो उसके चलते आपको दिक्कत हो सकती है। अगला है अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य का है और अभ्यर्थी के 90 अंक से कम है, तो इनको अमान्य किया गया है। तो आप अदर स्टेट का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कोई भी लाभ जाति का नहीं मिलता है। अगला कारण है, आप यहाँ देखें, जीआरएन राजस्थान विद्यापीठ की अंक सूची फर्जी होने से अमान्य, तो कुछ अभ्यर्थी फर्जी अंक सूची भी लगा देते हैं, जिसके चलते इनको अमान्य किया जाता है। तो ये कुछ कारण यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं जिनके चलते अभ्यर्थियों को अमान्य किया जाता है। तो आपने इस लिस्ट में देखा कहीं पर भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जिनको मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या सरनेम ऐड होने या हटने की वजह से या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट ना होने की वजह से बाहर किया गया हो। अगर आपके पास सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है तो आपको मान्य किया जाता है। तो जितने भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन की वजह से होल्ड किए गए हैं उनको आगे चल के राहत मिलेगी और बिल्कुल आपको कंसिडर किया जाएगा। तो आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर परेशान ना हो। जितने कारण यहाँ पर बताए गए हैं इनके अलावा आप किसी भी कारण की वजह से होल्ड नहीं किए जाओगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप इनके अलावा किसी कारण से होल्ड किए गए हो तो आपको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये आपका अंतिम वेरिफिकेशन नहीं है। आगे भी आपका संभाग स्तर पर होने वाला है, जहां पर आपकी निराकरण कमेटी दोबारा से डॉक्यूमेंट्स देखेगी और वहां पर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।